हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 5। अब देखिए, चैप्टर नंबर 5 में हमने जो है फर्स्ट वीडियो में 3 पार्ट्स बनाए थे। फर्स्ट पार्ट था नॉर्मली प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह से लेकर के, यानी कि सेक्शन नंबर 61 से लेकर के सेक्शन नंबर 73A तक। सेकंड, इसके बाद सेकंड वाला था सेक्शन नंबर 74 से लेकर के 78 तक, और अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 79 से लेकर के 90A तक, जिसकी हेडिंग है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और इसके हेडिंग, इस वाले पोर्शन के हेडिंग का नाम है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, अब देखो, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनका जो प्रिजम्पशन है उससे रिलेटेड, तो इसमें जो है हर एक सेक्शन पे प्रिजम्पशन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आप उसको प्रिज्यूम कर रहे हो, है ना, तो मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम वगैरह ये सब चीजें इसमें जो होंगी आप देखोगे। नेक्स्ट, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब देखो, ये जो ट्रिक्स हैं इसको आप बहुत अच्छे से देख लो, बिकॉज ट्रिक से क्या है, आपका एक फ्लो ऑफ सेक्शंस पता चल जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बाद में, और अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगती है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 79 से। देखिए, सेक्शन नंबर 79 में है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है, अब देखो, ये जज है, जज के सामने क्या है, सर्टिफाइड कॉपीज आई हैं। ठीक है, तो उसका प्रिजम्पशन। नेक्स्ट, इसके बाद है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये क्या, रिकॉर्ड्स ऑफ एविडेंस, हमने जहां पे भी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किया था उसमें हमने हमेशा टेप रिकॉर्डर जो है वो एक बार बनाया था। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये वाला विटनेस ले आया सर्टिफाइड कॉपीज, ये वाला ले आया रिकॉर्डेड एविडेंस। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 81 और 81A पे। अब देखो, 81 में किस बारे में बात की गई है, जज के सामने। अब देखो, यहाँ पे 2 विटनेसेस हैं, तो यहाँ पे कोई लिख रहा होगा, गैजेट्स बना रहा होगा, न्यूज वाले रिपोर्टर्स बैठे होंगे सामने वाले पोर्शन पे, है ना, और इधर कोई लैपटॉप पे लिख रहा होगा। तो सेक्शन नंबर 81 क्या बोलता है, प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स, न्यूज पेपर्स, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इधर आप न्यू पार्लियामेंट वाली बिल्डिंग बना दो, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट एंड अदर जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन 81A। इसमें क्या है, प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये क्या है, गैजेट्स किस फॉर्म में, ये जो गैजेट्स हैं यही है किस फॉर्म में, ये है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे क्या कितने सेक्शंस प्रिपेयर हो गए, 79, 80, 81 और 81 है। ये क्या है, जजेस के सामने एक प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें। अब इसके आगे आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं हम सेक्शन नंबर 82 से लेकर के 84 तक। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 82 में बोला गया है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर। ठीक है, इंग्लैंड में हम कैसे याद करेंगे, देखो ये एक रिंग है, इधर 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 आप डायमंड बना दो, क्यों, क्योंकि वो हमारा कोहिनूर लेकर गए हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 82 है। 82 में क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब साइन और सील ना भी लगी हो इंग्लैंड से रिलेटेड। ठीक है, इसके सेक्शन को हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है, 83। देखो, इससे पहले जो थी प्रोसीडिंग वो थी जुडिशियल प्रोसीडिंग, अब हम लोग कौन से आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग देखो है तो पूरी जुडिशियल प्रोसीडिंग ही, पर हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, यानी कि उधर जज के सामने, इधर मान लो मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, सॉरी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, उधर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, तो इनके सामने आप कोई ऐसी डॉक्यूमेंट ले जाके दिखा रहे हो। ठीक है, अब इनके पास क्या है, मैप, एक झंडा लगा हुआ है, इनकी ही टेबल पे क्या है, एक, देखो इनकी ही टेबल पे क्या है, एक झंडा लगा हुआ है, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि आईएएस में क्या होता है, एक और सर्विसेज होती है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, अभी हमने इंडियन जुडिशियल सर्विसेज वाले पोर्शन पे देख लिया, हालांकि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज है नहीं, बट जस्ट अज्यूम इट। ठीक है, अब ये क्या है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अब ये क्या है, ये मान लो ये इंग्लैंड वाला जो है ये वहां पे है, एम्बेसी में है। ठीक है, तो इंग्लैंड वाला है, तो उसमें झंडा बना हुआ है, एक इधर इंडिया का झंडा ऐसे ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रॉस में क्रिस क्रॉस कर रहा है, तो इंग्लैंड का झंडा आप इमेजिन करते जाओ, इंग्लैंड का झंडा उनके टेबल पे लगा हुआ है, आप देखते देखते सोचोगे अरे हाँ इंग्लैंड वाले में सील और साइन नहीं है, फिर भी ये डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इंग्लैंड की एम्बेसी में है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 83। अब इनके पास जो है एक भारत का ग्लोब रखा हुआ है। ठीक है, ग्लोब रखा हुआ है, तो ग्लोब रखा हुआ है, उसमें भारत जो है, सिर्फ भारत बना हुआ है ग्लोब में। ठीक है, तो अब इससे मान लेंगे अच्छा हाँ इनमें भारत का ग्लोब लेना हुआ है, तो उसमें क्या होगा सेक्शन में, प्रिजम्पशन, किस चीज का प्रिजम्पशन, सेक्शन नंबर 83 में प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब इनका क्या है, मैप्स हैं, प्लान्स हैं। ठीक है, मैप्स प्लान्स बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मैप्स प्लान्स बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, इसका भी प्रिजम्पशन हो जाएगा। अब उन्हीं के टेबल पे ये 2 चीजें हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या देखेंगे, प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस।
ठीक है। अब इनके पास क्या है ना, देखो 83 हो गया, 84 क्या है, अब इनके पास ना AIR वगैरह एक लाइब्रेरी बनी हुई है इन्हीं के ऑफिस में, ठीक है, उसमें लॉज वगैरह सब कुछ है, ये प्रिजम्पशन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है 85 में, प्रिजम्पशन एज टू पावर्स ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। अब इनके पास क्या है ना, एक अटॉर्नी आया है, KO मतलब पावर, अब इनके पास एक अटॉर्नी आया है, तो इसलिए इनको क्या है, ये किसी को छुड़वाने के लिए, एम्बेसी में कोई फंस गया है, किसी को छुड़वाने के लिए इनके पास क्या है, अटॉर्नी आया है, इसलिए इनको क्या है, इन बुक्स की जरूरत है, ठीक है। तो उससे आप समझ जाना ये दोनों एक तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। ये इनकी टेबल हो गई, इनकी टेबल के ऊपर ये दोनों चीजें, इनकी टेबल के सामने ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। एक इनकी बुक्स हो गई और एक इनका क्या हो गया, ये अटॉर्नी आए इनसे बात करने, ठीक है। तो 2 पर्सन है इस रूम में, बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे आपको करते करते और सेक्शंस याद हो जाएंगे। अब हम इसके आगे जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 85A, 85B और 85C, ठीक है। अब देखो अटॉर्नी आ गया सेक्शन नंबर 85 में। अब अटॉर्नी क्या क्या लेके आया है, अटॉर्नी लेके आया है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स लेके आया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें सारी वो लेके आया है कि देखो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट था, इसमें इशू हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लेके आया, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट दिखाया उसने, अपना लैपटॉप लेके आया उसने, एग्रीमेंट दिखाया, उसके नीचे स्क्रॉल किया तो सिग्नेचर मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है सी में मतलब सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, प्रिजम्पशन एज टू, ठीक है, C इज इक्वल्स टू सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड, बस इतना याद रखना। क्या हो गया 85A, 85B, 85C। ये कौन सा पेज हो गया, ये हो गया पेज नंबर 3। अब हम इसके बाद आगे जाते हैं। अब हमने क्या किया, जुडिशियल सर्विसेज देख ली, फॉरेन सर्विसेज देख ली, अब हम देखते हैं IAS, ठीक है। अब IAS बनने के लिए क्या है ना, आपको एक लाइब्रेरी में बैठे रहना पड़ेगा, ठीक है, लाइब्रेरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी। अब उस लाइब्रेरी में बैठने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, देखो ये सारी ना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो उस लाइब्रेरी में आपको क्या है ना, एक IAS कहाँ मिलेगा आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम एक लाइब्रेरी में मिलेगा IAS बनने से पहले, क्योंकि उसको बहुत सारा पढ़ना होता है। तो हम ये चीजें उसी से याद रखते हैं। सेक्शन नंबर 86 से लेकर के 88A 4 सेक्शन आते हैं इसमें। ये कौन सा पेज है, ये पेज नंबर 4 है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 86। 86 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 86 बोलता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। इसमें क्या आता है, फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कहाँ का झंडा बना है, ये पाकिस्तान का बना है, मतलब फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 87 पे। 87 क्या बोलते हैं, प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। ये क्या हो गई, बुक्स हो गई, ये हो गए मैप्स और ये हो गया चार्ट्स, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम है, एक बार इसको बहुत अच्छे से समझ लो। ये क्या हो गया, फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स, बुक्स, मैप्स, चार्ट्स। फिर इसके बाद क्या, टेलीग्राफिक मैसेजेस, ठीक है, प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस। सेक्शन नंबर 88 पे आ गया, ये टेलीग्राफ टाइप कुछ बनाया है मैंने। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 88। सेक्शन नंबर 88A जो आता है वो हमेशा किस बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। अब देखो ये दोनों जो हैं ये मैसेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये याद रखना, हर जगह पे देखो ई तो आपको पता है कि जिसमें A B C आएगा, ई उसमें इलेक्ट्रॉनिक ही लगेगा। पर क्या इलेक्ट्रॉनिक लगेगा, एग्रीमेंट, सिग्नेचर, सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मैसेजेस। तो इधर क्या लगेगा, इधर मैसेजेस वाला लगेगा। इधर मैसेजेस है, इधर मैसेजेस है, तो इधर मैसेजेस वाला लगेगा। हर रिटर्न चीज, कोई सिग्नेचर की बात नहीं हो रही है पेज नंबर 4 में, बस इधर फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, बुक्स, मैप्स, चार्ट्स की बात हो रही है, टेलीग्राफिक मैसेजेस और ई मैसेजेस, बस इसकी बात हो रही है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज बात करता है, पेज नंबर कौन सा है, ये 5 है, ठीक है। ये बात करता है सेक्शन नंबर 89 में प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड। अब इसको एक सिंगल पेज पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये प्रोड्यूस नहीं की गई है, डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस नहीं की गई है उनके प्रिजम्पशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 90 और 90। तो सेक्शन नंबर 90 और 90 ये बात करते हैं प्रिजम्पशन, किस चीज से, प्रिजम्पशन से रिलेटेड। अब देखो ये लास्ट सेक्शन से इनको याद करना बहुत आसान है। 30 ईयर्स ओल्ड अगर कोई डॉक्यूमेंट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो 5 ईयर ओल्ड, तो उसके प्रिजम्पशन से रिलेटेड बात करते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये जो पूरा प्रिजम्पशन का वो है, ये पूरा प्रिजम्पशन से रिलेटेड है, ये पूरा एक तरह से खत्म होता है। आप एक बार इसे देख लीजिएगा, ठीक है, और इसके मार्किंग्स कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इसके बेयर एक्ट रीडिंग पे। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 79 जो कि इसका फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है। 79 हमने कहाँ किया था, एक मजिस्ट्रेट के राइट हैंड साइड पे किया था। मजिस्ट्रेट के राइट हैंड साइड वाली जो टेबल थी उस पर हमने ये वाला सेक्शन किया था, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। जो सर्टिफाइड कॉपीज है उससे जेन्युइननेस से रिलेटेड, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये जो कॉपीज हैं सर्टिफाइड कॉपीज हैं वो जेन्युइन है, ठीक है। वो सर्टिफाइड कॉपी जो है बाय लॉ डिक्लेयर टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट एंड विच परपोर्ट्स टू बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय एनी ऑफिसर। कौन उसको सर्टिफाई करेगा, कोई एक ऑफिसर सर्टिफाइड करेगा, ठीक है।
कहाँ का ऑफिसर सर्टिफाइड करेगा? किसी भी गवर्नमेंट का कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, और बाय एनी ऑफिसर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु इज ड्यूली ऑथराइज देयर टू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? प्रोवाइडेड, अब इसके प्रोविजो में है कि सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटैंशियली इन द फॉर्म एंड परपोर्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ। अब देखो वो जो डॉक्यूमेंट है वो उसी फॉर्म में है और क्या है? एग्जीक्यूटेड की गई है, जिस टाइप में एग्जीक्यूट करने को बोला है। नेक्स्ट है क्या? Court shall also presume that any officer by whom any such document purports to be signed or certified held, when he signed it, the officer character which he claims in such paper। अब देखो वो अपने आप को क्या बोलता है? वो अपने आप को बाई चांस IAS बोलता है, तो वो IAS होगा तभी उसने सर्टिफाई किया होगा। एक IAS ने सर्टिफाई किया और वो IAS है, ये नहीं कि वो कुछ और है फिर उसने कुछ और करके। देखो यहाँ पे धोखेबाजी वाली बात हो रही है कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप किसी और उसमें कैरेक्टर में हो, मतलब आइडेंटिटी फ्रॉड टाइप वाली चीजें भी नहीं हो सकती, कोई भी ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 80। सेक्शन नंबर 80 में बात होती है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला था? एक टेप रिकॉर्डर बनवाया था, है ना, टेप रिकॉर्डर, है ना, टेप रिकॉर्डर बनाया था। इसमें क्या? व्हेनेवर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस, कोई भी डॉक्यूमेंट जब भी प्रोड्यूस होती है बिफोर किसके सामने? कोर्ट के सामने। ठीक है, वो क्या बताते हैं? रिकॉर्ड और मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस के बारे में। ठीक है, और ऑफ एनी पार्ट ऑफ एविडेंस, किसी भी एविडेंस से रिलेटेड है, किस चीज के एविडेंस? रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस, या फिर एनी पार्ट ऑफ एविडेंस गिवन बाय विटनेस। कौन देता है उसे? विटनेस देता है। इधर ऊपर वाले में कौन बनाता था? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इन अ जुडिशियल प्रोसेस और बिफोर एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस और टू बी अ स्टेटमेंट और कन्फेशन। क्या हो सकती है? या तो वो एविडेंस लिया हो, स्टेटमेंट हो, कन्फेशन हो, बाय एनी प्रिजनर और अक्यूज्ड। कौन से दो लोग कर सकते हैं? प्रिजनर या फिर अक्यूज्ड पर्सन, टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड पर्पोर्टिंग टू बी साइंड बाय एनी जज और मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब मान लो तुमने एविडेंस वगैरह ले लिया, फिर इसके बाद क्या? रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड सच में वो टेप रिकॉर्डर वाला रिकॉर्ड नहीं है, वो रिटन रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उसको क्या करना है? साइन करना है। किससे? जज, मजिस्ट्रेट, कोई भी, और बाय एनी सच ऑफिसर। ठीक है, 3 लोग साइन कर सकते हैं। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? दैट द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन। यही तो प्रिज्यूम करना है कि ये चीज सही है, क्योंकि कोर्ट को जो है प्रिजम्पशन वाले क्लॉज डालने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है उसको प्रूव करवाने में, है ना। तो यही है कि वो जजमेंट है एंड परपोर्टिंग टू बी मेड बाय द पर्सन साइनिंग इट आर ट्रू। जस्ट तुम साइन कर रहे हो मतलब ये सच है। ठीक है, और एंड दैट सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन, जैसे लेना चाहिए था वैसे लिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 81। 81 और 81 एक इस बारे में बात कर रहा है गैजेट्स, न्यूज़पेपर्स और एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसे इसी तरह से देखेंगे। अब देखो, प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स, न्यूज़पेपर्स, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 81। तो इसमें बात हो रही है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। कोर्ट क्या करेगा? अब भैया इसको मार्क करना मैं भूल गई हूँ। कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्या चीज प्रिज्यूम करेगा? जेन्युइननेस। किस चीज की? गैजेट्स, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट्स, पार्लियामेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब चीजों को कोर्ट क्या करेगा? शैल प्रिज्यूम करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी द लंडन गैजेट और एनी ऑफिशियल गैजेट और द गवर्नमेंट गैजेट्स ऑफ एनी कॉलोनी डिपेंडेंसी और पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश। अब देखो ब्रिटिश वगैरह की गैजेट्स के बारे में है, और टू बी अ न्यूज़पेपर और जर्नल और टू बी अ कॉपी ऑफ अ प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो ऑफ द यूनाइटेड किंगडम प्रिंटेड बाय द क्वींस प्रिंटर and of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person if the document is kept substantially in the form required by law and is produced by the proper custody। अंग्रेज हमें छोड़ के गए हैं पर बहुत सारे पेपर्स छोड़ गए हैं। ठीक है, यहीं पे छोड़ गए हैं, तो अब उनके प्रूफ वगैरह को कोई दिखा रहा है कि यार ये देखो ये इनका प्रूफ है, उनका प्रूफ है, ये इनकी शादी हुई थी उनके अंडर में, ये इनके ये हुआ था, वो हुआ था, इनकी जमीन ली थी, वो सब चीजें वही है। फिर उनके एक्ट जो भी है, उनके एक्ट्स वगैरह जो है उनका प्रिजम्पशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 81 है प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज केप्ट सब्सटैंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। ठीक है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, एंड टू बी द ऑफिशियल गैजेट्स और परपोर्टिंग टू बी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अभी किस चीज से रिलेटेड है? ऑफिशियल गैजेट से रिलेटेड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो फिर उसको माना जाएगा। ठीक है, उसका प्रिजम्पशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 82। अब देखो, सेक्शन नंबर 81 तक हमने क्या किया? पहले पेज में किया था। सेक्शन नंबर 82, 83 और 84 और 85 जो हमने सेकंड पेज में किया था। ये कहाँ पे हुआ था? ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंडर हुआ था। ठीक है,
तो अब इसमें प्रिजम्पशन क्या है, पहला तो हमने क्या किया था कि अंग्रेज वाला झंडा है उनका हमारे इंडियन झंडे के साथ है, क्यों, क्योंकि वो एम्बेसी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर। अब इंग्लैंड की कोई भी डॉक्यूमेंट है और वो सील और सिग्नेचर के बगैर है तो उसके प्रूफ से रिलेटेड है वो, ठीक है। अब ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 83, प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो उनके पास अब दूसरी चीज क्या रखी हुई है, टेबल पे ग्लोब रखा हुआ है, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या है इसमें, देखो कोर्ट क्या करेगा, शैल प्रिज्यूम करेगा, ठीक है। कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्या चीज शैल प्रिज्यूम करेगा, कोई भी ऐसे मैप्स प्लान्स जो भी बनाए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने, वो क्या है, एक्यूरेट है। सबसे पहली बात, शैल प्रिज्यूम तो करेगा, पर क्या प्रिज्यूम करेगा कि वो एक्यूरेट है। बट मैप्स और प्लान्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव टू बी एक्यूरेट, ठीक है। इट ऑल्सो ये चीज है कि ये जो है मस्ट प्रूव टू बी एक्यूरेट, ये भी प्रूव होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सेक्शन नंबर 84, और 84 में क्या है, देखो लॉ बुक्स वगैरह से रिलेटेड है, कलेक्शन ऑफ लॉज, रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस, ठीक है, लॉज से रिलेटेड है। अब इनके सामने क्या आ रहा है, कोई अटॉर्नी आ रहा है, ठीक है। अटॉर्नी किस में आ रहा है, सेक्शन नंबर 85 में। पर अब उस अटॉर्नी को डील करने के लिए उनके पास क्या होनी चाहिए, लॉ बुक्स वगैरह होनी चाहिए, अपने इंडिया की, बाहर की, कहीं की भी, है ना। तो 84 में क्या है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इसमें भी क्या है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ठीक है। शैल प्रिज्यूम को हम ना एक अलग पेन से मार्क कर देते हैं, हम पिंक पेन से मार्क कर देते हैं, क्या, शैल प्रिज्यूम, ठीक है। सेक्शन नंबर 81 से ही स्टार्ट हो गया है। 80 में था क्या, एक सेकेंड रुकना, 80 में ऐसा कुछ नहीं था, 81 में शैल प्रिज्यूम है, 82 में इंग्लैंड वगैरह वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 81A में भी है, इसमें 81A में भी है, प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। 82 में, 83 में भी है शैल प्रिज्यूम, फिर इसके बाद 84 में भी है शैल प्रिज्यूम, फिर इसके बाद 85 में भी है, इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम 84 कंप्लीट कर लेते हैं। कोर्ट क्या करेगा, शैल प्रिज्यूम करेगा। 84 में क्या, द जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड और पब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री एंड टू कंटेन एनी ऑफ द लॉज ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। देखो अलग अलग कंट्रीज के उनके पास लॉ बुक्स वगैरह रहेंगी, है ना। एंड ऑफ एवरी बुक परपोर्टिंग टू कंटेन रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सच कंट्री, ठीक है। तो अब ये किसमें, इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड के उनके पास डिसीजंस वगैरह रहेंगे, है ना। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 85, पावर ऑफ अटॉर्नी तो चले ही गए हैं, पर हमने उनको मेंशन बाद में किया है। तो इसमें भी क्या करेगा, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ पावर ऑफ अटॉर्नी एंड टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय अ नोटरी पब्लिक, पहले एग्जीक्यूट कर दी गई है, ऑथेंटिकेट की है नोटरी पब्लिक ने, और एनी कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, इंडियन काउंसिल और वाइस काउंसिल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज सो एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड। इसमें यही है कि पावर ऑफ कोर्ट क्या करेगा, प्रिज्यूम करेगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड है, तो वो किसने एग्जीक्यूट की है, नोटरी पब्लिक ने ऑथेंटिकेट की है, एग्जीक्यूट हुई है, कोर्ट जज ने मतलब देख लिया एक बार उन लोग ने, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी वाली चीजों से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन 85A, 85B और 85C, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। अब इसमें 85A है तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। फिर 85B है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिग्नेचर के बारे में बात कर रहे हो, और फिर इसके बाद 85C है तो C सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी, सिग्नेचर से रिलेटेड। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। इसमें भी क्या है, शैल प्रिज्यूम है, ठीक है। तो इसके बाद हम शैल प्रिज्यूम एक बार C तक मार्क कर देते हैं, हाँ। तो देखो इसमें भी शैल प्रिज्यूम है। अब देखो इसमें क्या है, कोर्ट क्या करेगा, देखो द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परपोर्टिंग टू बी एन एग्रीमेंट कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। शैल प्रिज्यूम करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, अगर वो एग्रीमेंट है कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ना। और ये भी कंक्लूड किया जाएगा कि उन्होंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एफिक्स किया। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो हाथ से कर तो नहीं सकते, एफिक्स कर सकते हो, है ना, कट कॉपी पेस्ट, तो उन्होंने खुद एफिक्स किया है उधर, है ना, फिक्स किया है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 85B। 85B में है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसमें भी क्या है, शैल प्रिज्यूम है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का प्रिजम्पशन। इसमें क्या है, इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। कोर्ट यही वो करेगा, प्रिज्यूम करेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, रिकॉर्ड्स है, वो सही है, वो जिसे लगाना चाहिए था उन्होंने लिखा है, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड दैट्स the secure electronic record has not been altered since the specific time point of time to which the secure status relates, ठीक है, कि वो जो पॉइंट है जब तक जरूरत था तब तक उसको चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 85B का क्लॉज 2। अब देखो, इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड दैट। अब इसमें देखो ऊपर क्या, अनलेस द कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड है,
तो क्या क्या प्रिज्यूम किया जाएगा? सबसे पहले तो क्या कि इंटेंशन, जिसने उसको सिग्नेचर को डाला था उसका इंटेंशन था, ठीक है, बस इतना याद रखना कि उसका क्या था, इंटेंशन था, बाकी और कुछ ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ होगा एक्स्ट्रा तो आपको मिसलेनियस में एमसीक्यूज में मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 85C, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स याद रखना, ठीक है, सी में है, सी में सर्टिफिकेट्स, तो क्या है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट द इंफॉर्मेशन लिस्टेड इन क्या है, लिस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज करेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है, एक्सेप्ट फॉर इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड एज सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन विच हैज नॉट बीन वेरीफाइड। अब क्या है, सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वेरीफाइड नहीं है, तो उसके अलावा बाकी जो है वो सब क्या है, वो उसको प्रेज्यूम करेगा, ठीक है। सब्सक्राइब्ड वाली चीजों से रिलेटेड नहीं है, बाकी अंटिल अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 86। 86 जो है 87, 88 और 88A जो है ये हमने कहाँ किया था, पेज नंबर 4 में किया था। अब देखो हमने सर्विसेज देख ली, पहला क्या है जुडिशियल, फिर इसके बाद क्या है जुडिशियल देख ली, जुडिशियल के बाद क्या है फॉरेन, फॉरेन के बाद फिर और एक्सटेंड हुई थी वो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वाली चीज में। अब क्या आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद आ रहे हैं आईएएस। आईएएस बनने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको लाइब्रेरी चाहिए होती है, तो ये लाइब्रेरी में जाकर के आप क्या पाते हो, फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स, बुक्स, मैप्स, चार्ट्स, टेलीग्राफिक मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, है ना, बस उसी से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 86 में है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। अब क्या फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स है तो उसकी जेन्युइननेस, एक्यूरेसी और सर्टिफाइड, अगर कोई भी सर्टिफाइड है तो यही माना जाएगा कि उनके क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया है वो चीजें, है ना, बस इतना क्या है प्रिज्यूम किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 87, इसमें क्या है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। इसमें क्या है बुक्स, मैप्स, चार्ट्स का जो है प्रिज्यूम किया जाएगा। इसमें मे प्रिज्यूम है, इतना याद रखना, इधर क्या लग रहा है, मे प्रिज्यूम लग रहा है, तो इसको अलग अलग चीजों से, सेक्शन नंबर 86 का भी एक बार देख लेते हैं। 86 में क्या है, मे प्रिज्यूम है, 86 में भी मे प्रिज्यूम है ना, तो इसको ऊपर ऐसे ऐसे कर देना मार्क, क्योंकि शायद मैंने ग्रीन से पूरा मार्क कर दिया, बट इसमें जुगनू कलर से अलग से मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। इसमें भी क्या है, कोर्ट मे प्रिज्यूम है, कोर्ट क्या करेगा, मे प्रिज्यूम करेगा, है ना। तो इसमें बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स में भी क्या है, कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी बुक टू विच इट में रिफर फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट। देखो कोई भी जो रिकॉर्ड है इसमें बुक्स, मैप्स, चार्ट्स आते हैं वो किससे रिलेटेड है, पब्लिक या फिर जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, और या फिर रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है। ये क्या है, प्रोड्यूस किए गए हैं, इंस्पेक्ट किए गए हैं, तो ये क्या है, ये सही है, इनको यही माना जाएगा। दे मे प्रिज्यूम अनलेस कॉन्ट्रेरी, ऑब्वियसली मे प्रिज्यूम में और भी चीजें आ जाती हैं, तो अनलेस कॉन्ट्रेरी वगैरह प्रूव नहीं होता तब तक मे प्रिज्यूम है। अब देखो इसमें मे प्रिज्यूम वाली चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 88। 88 में क्या है, मे प्रिज्यूम है, 88 भी इसी पेज पे है, मतलब पेज नंबर 4 जो है वो मे प्रिज्यूम वाला पेज है ना। तो इसमें क्या है, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट में प्रिज्यूम दैट अ मैसेज फॉरवर्डेड फ्रॉम अ टेलीग्राफ ऑफिस। अगर देखो कोई भी मैसेज जो है वो टेलीग्राफ ऑफिस से फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है, तो जिस इंसान को किया गया है, जिसको एड्रेस किया गया है, करस्पॉन्ड्स विद अ मैसेज, वो उसके साथ क्या है, एक मैसेज भी गया है, उसको जिसको फॉरवर्ड किया गया है उसको वो मैसेज मिला है, ठीक है। बट इसमें एक और चीज है, कोर्ट क्या करेगा, शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन, क्या करेगा, शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय हुम सच मैसेज वाज डिलीवर्ड फॉर ट्रांसमिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, टेलीग्राफिक मैसेजेस वाला जो भी सीन है वो प्रिज्यूम करेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि क्या प्रिज्यूम करेगा, ये क्वेश्चन आएगा क्या नहीं प्रिज्यूम करेगा। तो क्या ये इंसान है, इसने क्या है, इसको टेलीग्राफिक मैसेजेस दिया और फिर ये क्या है, इसको जाके दूसरे पर्सन को डिलीवर कर रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया टी, यानी कि ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर का जो है पोर्शन वो नहीं प्रिज्यूम करेंगे, तो इधर आप क्रॉस लगा दो ग्रीन से, ठीक है, इसको प्रिज्यूम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 88A, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। इसमें भी यही है कि फॉरवर्ड कर दिया गया है, एक ओरिजिनेटर है, फिर इसके बाद मेल सर्वर वगैरह से क्या है, उसको जिसको एड्रेस किया गया है वो क्या है, करस्पॉन्ड्स विद द मैसेजेस एज फेड इनटू द कंप्यूटर, जैसा मैसेज डाला गया था वैसा उसको मिला है। बट कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज द पर्सन बाय हुम सच मैसेज वाज सेंट। अब इसमें क्या है, सेंडर ऑफ द मैसेज जो है उसकी प्रिजम्पशन नहीं होगी, ठीक है। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने आपको मैसेज किया है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि किस बंदे ने मैसेज किया, उसका प्रिजम्पशन नहीं करेगी, वो आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन ऐसा जरूरी नहीं है, बट अब देखो नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 89। अब 89 जो है हमने एक अकेले से पेज में किया था, एक बार उस पेज को देख लो, आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पेज था, है ना। इसमें क्या है, सेक्शन नंबर 89 में दिया है प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस। इसमें क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं की गई हैं,
तो क्या है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस, बुलाई गई पर लाए नहीं, बुलाने का है पर जाने का नहीं, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वॉज अटेस्टेड, अब नहीं दी गई है तो क्या अटेस्ट थी, स्टैम्प्ड थी, एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ, तुमने नहीं करी तो कोई नहीं, चलो हम काम चला लेंगे, हम मान लेंगे, कोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट करना है। देखो इस पूरे चैप्टर का मतलब है कि कोर्ट का वक्त नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स वाला वगैरह वाली चीजों से रिलेटेड है, हर डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो कुछ को प्रिज्यूम भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 90। सेक्शन नंबर 90 और 90 ये जो है हमने एक साथ किया है, तो 90 है। अब 90 वाला भी पेज देख लो, वो भी पेज छोटा सा था, ये वाला पेज है 90 है, ठीक है। इसमें है वेयर एनी डॉक्यूमेंट, जहां कोई भी डॉक्यूमेंट है वो 30 साल पुरानी है और उसको प्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें भी क्या किया जाएगा, मे प्रिज्यूम, यानी कि सेक्शन नंबर कौन से सेक्शन से 86 से आगे मे प्रिज्यूम है, ठीक है। उसमें क्या किया जाएगा, मे प्रिज्यूम किया जाएगा, बट पता है बीच के एक सेक्शन में शैल प्रिज्यूम है, कौन सा सेक्शन है ये, सेक्शन नंबर 89, ठीक है। 86 से तो सारे हैं पर 6 को घुमा दो तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, तो इसमें क्या है, शैल प्रिज्यूम है। अब इसमें क्या है, सेक्शन नंबर 90 में मे प्रिज्यूम है। अब उस डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया जाएगा, प्रिज्यूम कर दिया जाएगा, क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, उसकी सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ठीक है, विच purports टू बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन इज इन द पर्सन हैंड राइटिंग, and in the case of documentary executed or attested that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested। 30 साल पुरानी डॉक्यूमेंट है, माना जाएगा कि जिसने लिखी है उसने लिखी है, जिसने अटेस्ट की है उसने अटेस्ट की है, जिसको जैसे एग्जीक्यूट करनी थी उसने वैसे एग्जीक्यूट की है, ये मे प्रिज्यूम है, ये बाद में रिबट भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन अप्लाइज टू सेक्शन, देखो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि देखो डॉक्यूमेंट्स आर सेड टू बी इन प्रॉपर, अगर प्रॉपर कस्टडी में भी तब माना जाएगा जब केयर एंड प्रोटेक्शन जिसको नेचुरली जिसके पास होनी चाहिए थी उसके पास है, जहां पे होनी चाहिए थी प्लेस में उस प्लेस में है, ठीक है। अब इसके बाद इसके इलस्ट्रेशंस हैं, 2 ही इलस्ट्रेशन है, जल्दी से कर लेते हैं। ए हैज बीन इन पोजिशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, he produces from his custody deeds relating to the land showing his titles to it, the custody is proper। क्या है, ए के पास क्या है, पोजीशन है किस चीज का, एक लैंडेड प्रॉपर्टी बहुत समय से, और वो क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है उसके डीड्स, क्या प्रोड्यूस करता है उसके डीड्स रिलेटिंग टू द लैंड शोइंग हिज टाइटल, द कस्टडी इज प्रॉपर। क्यों, क्योंकि उसके पास पोजीशन थी किसकी, लैंड की। इसमें क्या है, नेक्स्ट बी वाले में ए प्रोड्यूस, अच्छा इसके 3 है, ए प्रोड्यूसर डीड्स रिलेटिंग टू लैंडेड प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द मॉर्गेजी, द मॉर्गेजर इज इन पोजिशन, द कस्टडी इज प्रॉपर। मॉर्गेजर उसमें है, इनकी रिलेशनशिप ये बताती है कि इसके पास प्रॉपर्टी पोजिशन में होनी चाहिए, कस्टडी प्रॉपर है, टाइटल डीड्स दिखा देता है वो। नेक्स्ट है सी, A connection of B produces deeds relating to lands in B's possession which were deposited with him by B for safe custody, the custody is proper। अब देखो सेक्शन नंबर 90 में ना मुझे लगता है उसका मेन सेक्शन से ज्यादा मेन सेक्शन से रिलेटेड इलस्ट्रेशन तो नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से जनरलाइज चीज हो गई, बट एक्सप्लेनेशन हैं कि प्रॉपर कस्टडी क्या होगी, पोजिशन जिसके पास है वही प्रॉपर कस्टडी होगी। तो एक बार एक्सप्लेनेशन को फिर से देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आर सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ दे आर इन द प्लेस in which and under the care of the person with whom they would naturally be, but no custody is proper if it is proved to have had a legitimate, if they had to have a legitimate origin, or if the circumstances of the particular case are such as to render such a origin probable। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि पहला ऊपर वाली चीजें तो मैं बता चुकी हूँ, बट ये कि जहां पे वो नेचुरली होनी चाहिए, बट नो कस्टडी इज प्रॉपर, पर कोई भी कस्टडी प्रॉपर नहीं होगी अगर प्रूव कर दिया जाता है कि टू हैव अ लेजिटिमेट ओरिजिन और इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर केस आर सच एज टू रेंडर सच एन ओरिजिन प्रोबेबल। ठीक है, ये बोल दो कि भैया ये तो सही ही नहीं है, बस ये देखना है कि कोई रिबट कर रहा है कि नहीं, कोई इस पे क्वेश्चन उठा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब क्या है, सेक्शन 90A लास्ट सेक्शन है इस पार्ट का, इसको हम लोग जल्दी से खत्म कर देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो सेक्शन 90A भी प्रिज्यूम करने की बात करता है, पर क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 ईयर ओल्ड 5 साल ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेयर एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परपोर्टिंग और प्रूफ टू हैव बीन 5 ईयर ओल्ड, ठीक है, 5 साल पुराने हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं कस्टडी से, इन द पर्टिकुलर केस कंसिडर्स प्रॉपर। कोर्ट क्या करता है, कंसिडर करता है कि हाँ ठीक है ये सही है। द कोर्ट मे प्रिज्यूम, इसमें भी क्या है, मे प्रिज्यूम है। कोर्ट क्या करेगा, मे प्रिज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मे प्रिज्यूम करेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है
which purports to be the electronic signature of any particular person was so affixed by him, वो उसी ने affix की थी, और any person authorized by him in his behalf, ठीक है, या फिर किसी और इंसान ने जो ऑथराइज था उसके बिहाफ में। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसके बाद। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अब देखो सेक्शन नंबर 90 की एक्सप्लेनेशन 91 में लगती है। अब इसके बाद क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो 81A में लगती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ दे आर इन द प्लेस, इसमें भी वही है जहाँ होनी चाहिए थी, एंड अंडर द केयर एंड प्रोटेक्शन विद whom they naturally be, but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin, ठीक है, कोई कस्टडी जो है वो इम्प्रॉपर नहीं अगर उसका लेजिटिमेट ओरिजिन है, और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस आर सच एज टू रेंडर सच एन ओरिजिन प्रोबेबल, क्या है कि उसके ओरिजिन को प्रोबेबल बनाई, यानी कि इसके पास हमेशा ये प्रॉपर्टी रहती है तो इसी की होगी, यही प्रोबेबिलिटी है, यही प्रोबेबल है, उसका ओरिजिन ही यही है ना। यही सेक्शन, यही एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 90 में भी लगती है, और यही एक्सप्लेनेशन सेक्शन 81A में भी लगती है। 81A क्या है, गैजेट्स, न्यूज, प्राइवेट एक्ट से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक वाला है, और 81 क्या है, गैजेट्स, न्यूज, प्राइवेट एक्ट से रिलेटेड है। अब देखो इसी के साथ ये वाला जो पोर्शन है कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, बट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, दैट विल मोटिवेट मी अ लॉट। थैंक यू।